चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियांग ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के विरोध में हड़ताल चक्का जाम से आमजन को होने वाली परेशानी को दृष्टिगत रखने के अनुरोध किया। जिला कलेक्टर ने वाहन चालकों एवं ट्रांसपोर्ट यूनियन के नाम जारी अपील में कहा है कि इस कानून का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के मामलों में तत्काल मेडिकल एवं पुलिस सहायता मुहैया करवाना है ताकि दुर्घटना में आहत व्यक्ति की जान बचाई जा सके। इस कानून के लागू होने के पश्चात भी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रावधान के तहत दुर्घटना में आहत व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में ले जाने की बाध्यता उस परिस्थिति में लागू नहीं होती जब भीड़ के क्रोध के कारण या चालक के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से ऐसा करना व्यवहार्य न हो। उन्होंने सभी वाहन चालकों एवं ट्रांसपोर्ट यूनियन सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे नए कानून की भावना को समझें तथा यह ध्यान में रखें कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 में वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान वर्तमान में भी यथावत निहित है। सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन सदस्य तथा वाहन चालक किसी भी प्रकार की भ्रांति और गलतफहमी में नहीं आए तथा आमजन को होने वाली परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए हड़ताल का निर्णय नहीं ले। उन्होंने कहा कि सभी वैधानिक तरीके से अपनी बात प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं जिसे सरकार के स्तर पर अग्रेसित किया जाएगा। आवश्यक सेवाएं बाधित ना हो इसके लिए सभी अपना सहयोग प्रदान करें। हमारे संवाददाता अरविंद मेहर्षि की खास रिपोर्ट। यह कानून बनाने का जो मकसद है वह मकसद है कि जो हम आसपास दुर्घटनाओं के बारे में सुनते हैं, जहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी महंगी कार में गाड़ी चलाते हुए और फुटपाथ पे सोए हुए लोगों को रौंद दिया जाता है, या शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए कहीं पर ऐसा हादसा कर दिया जाता है और दुर्घटना के पश्चात वहां पर घायल को मरती हालत में छोड़ के वहां से रवाना हो जाते हैं। उन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इस कानून को लागू किया जा रहा है। यह कानून उन लोगों के ऊपर यह रियायत जो धारा 134 मोटर वाहन अधिनियम के द्वारा दी गई है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है। जहां पर एक वाहन चालक के द्वारा अनजाने में यदि कोई दुर्घटना होती है और वो यदि वहां मौके पर सूचना देने में खुद को सहज नहीं पाता है, वहां कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो चालक के कंट्रोल के बाहर हैं, परंतु यदि वो कुछ समय के पश्चात वो सूचना दे देता है तो उस सूरत में धारा 134 के तहत जो प्रोटेक्शन मिली हुई है वो प्रोटेक्शन आज भी लागू रहेगी। मैं सभी वाहन चालकों से, सभी यूनियन के पदाधिकारियों से, सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग किसी भी भ्रांति से बचें और आवश्यक वस्तुओं की जो सप्लाई है उसे निरंतर जारी रखें जिससे आम जन को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। यदि आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आप पुलिस प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष रखें। आपकी जो भी बात है, आपके जो भी विचार हैं, आपका जो भी मत है, हम उसके बारे में आपको जो इस कानून को लागू करने के समक्ष मत रहा है वो आपके समक्ष रखेंगे। जो आपकी बात है उसे सरकार तक पहुंचाएंगे और उसके ऊपर ये युक्ति युक्त प्रयास करेंगे कि उसका कोई समाधान निकले। परंतु इस तरह से आम जन को जो परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, मुझे विश्वास है कि आप लोग भी एक बार इन भ्रांतियों के बारे में आपको जानकारी पहुंचेगी तो आप भी हमें सहयोग प्रदान करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की असुविधा आम जन को ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।